बताइए अंबिका जी, वो कौन सा सच है जो मुझसे और मेरी बेटी से छुपाया जा रहा है? देव, देव, तो हाँ, ये क्या ही बोलेगा। इसने तो इतनी पी रखी है कि अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, इसे यहीं बैठा दीजिए। थोड़ी देर में होश आएगा तो शायद ये अपनी सफाई खुद दे पाए। आप लोगों ने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। अंबिका जी, तो ये है आपका आदर्श बेटा देव। इसी पर गर्व है ना आपको? पापा प्लीज, हो जाता है कभी कभी। आप प्लीज इस बात को सबके सामने ऐसे मत उछालिए। नलिनी, मैं बात को उछाल नहीं रहा हूं। मैं उस सच को सामने लाना चाहता हूं जो तुमसे और मुझसे छुपाया गया है। तो ये है वो तुम्हारा महान देव, जिसकी तारीफें करती करती तुम थकती नहीं हो। ये हालत देखो इसकी। हमारे किसी भी शब्द का गलत मतलब निकल सकता है, बात और बिगड़ सकती है। हमें चुप ही रहना चाहिए। ये इस लड़की के साथ आधी रात को बीच सड़क पे गले मिल रहा था। ये लड़की, बताओगी खुलकर क्या हुआ था? ये क्या बोलेगी? और इसे क्यों मालूम होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ अंबिका जी कि जब देव को इतना नशा था कि बीच सड़क पे वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वो इस लड़की को गले क्यों लगाया था? हम सिर्फ उन्हें सहारा दे रहे थे ताकि वो गिर न जाए। सहारा देने वाली तुम कौन होती हो? क्या लगती हो तुम देव की? और आधी रात को उसके साथ वहां सड़क पर क्या कर रही थी? बात आएगा सबके सामने। मजाक धीरे। हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। हम यहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने उन्हें रास्ते में देखा तो मदद करने के लिए रुक गए। ये लड़की पागल वागल है क्या? झूठ क्यों बोल रही है? सच क्यों नहीं बोल रही थी कि पत्नी है? अरे नलिनी, से छुटकारा तो मिले यार। दूर की रिश्तेदार? वहां तो कुछ ज्यादा ही करीब थे उसके। और मैं कैसे मान लूं कि तुम जो बोल रही हो वो सच है? क्या हो गया पापा? झूठ क्यों बोलेगी ये? मैं मिल चुकी हूँ इसे इस घर में नवरात्रि के दिन। मुझे आपने पहले बता दिया होता कि आपको देव नशे की हालत में दूध सड़क पे दिखाई दिया तो मैं आपको बता देती कि हुआ क्या है। अच्छा, तो अब बता दो। मैं और देव पार्टी में थे और देव को थोड़ी चढ़ गई थी और मैं बस उसका ख्याल रख रही थी, पर मैं वॉशरूम गई और वो बिना बताए किसी को होटल से निकल गया। बस इतना ही हुआ था। जी अंकल, मेरे भी एक फ्रेंड का यूएस से कॉल आया था। मैं भी उसी से बात कर रहा था। Shut up!
आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि देव को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है? ऐसे होते हैं आदर्श लड़के। पापा, देव ने तो आज पी ही नहीं थी। वो शरारत में किसी ने उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। पार्वती ने उसे सड़क पे देखा और उसे घर ले आई। इतने में आपने देव को देख लिया और पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया। अब सिर्फ देव पे नहीं, मेरे फैसले पे भी उंगली उठा। आपने देव बाबू के चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। थैंक यू नलिनी जी। पता नहीं नलिनी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। यकीन मानिए सिन्हा साहब, आज हम भी बहुत हैरान हैं अपने देव को इस हाल में देखकर। वो चाहकर भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। अच्छा कि आप आज नलिनी को अपने साथ लेकर आए और उसने सब बता दिया, नहीं तो हमारे भी दिमाग में पता नहीं न जाने क्या क्या बुरे ख्याल आते। और सिन्हा साहब, अब तो आपकी बेटी ने सब सच बता दिया, फिर भी आप यकीन नहीं कर रहे हैं। नहीं आ रहा क्योंकि वो देव से प्यार करती है, और प्यार अंधा होता है। अरे वो तो इस हद तक पागल है देव के लिए कि दिन रात देव से शादी करने के सपने देखती रहती है बस। और देव बाबू को कोई जल्दी ही नहीं है। तो क्या सिर्फ नलिनी को ही देव से प्यार है? क्या देव को प्यार नहीं नलिनी से? अब आप जाति कर रहे हैं सिन्हा साहब। माता रानी को साक्षी मानकर हमने नलिनी को अपनी बहू माना था। कंगन पहनाए थे ना इसको। और उसी देवी माँ को साक्षी मानकर आपने ये भी कहा था अंबिका जी, एक कंगन हमने पहनाया नलिनी को और एक कंगन देव खुद पहनाएगा अपने हाथों से हमारी होने वाली बहू को। वो वादा तो अब तक पूरा नहीं हुआ है। और अब तो मेरी बेटी के हाथ में वो अब एक कंगन भी नहीं है। जब तक ये कंगन मेरी कलाई में रहेगा, देव को मेरी दोस्ती पर कभी भी भरोसा नहीं होगा। कम ऑन पापा, आप इस टाइम पे कंगन की बात क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो कंगन सिर्फ एक गहना नहीं था नलिनी, वो तुम्हारे प्यार को रिश्ते में बदलने का एक प्रतीक था और एक माँ का वादा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कितने दिन हो गए देव को गांव से यहाँ वापस आए? मांगा उसने तुम्हारा हाथ? की शादी की बात इनसे? सिन्हा साहब, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आपके आते ही हम बस तैयारी में ही थे। सिन्हा साहब, भाभी तो इनफैक्ट आज शाम को ही शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए बोल रही थी। सिन्हा साहब, कुछ दिन पहले नलिनी और देव ने देवनी नाम के सेंटर की ओपनिंग की है। अगर हमारे दिल में ऐसा कुछ होता तो हम इन दोनों को बिजनेस पार्टनर बनाते ही क्यों? हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं सिन्हा साहब। हम भी इसे जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहते हैं। यकीन मानिए। वचन तो आप पहले भी दे चुके हैं अंबिका जी, पर देव कब हाँ कहेगा? पापा हाँ कह चुका है, अभी होश में नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहा है। आप निश्चिंत रहिए सिन्हा साहब, देव आपको खुद कॉल करेगा कल और नलिनी का हाथ मांगेगा। हे गंगा जी, इस बार कुछ ऐसा करना कि देव बाबू अपनी मम्मी की बात मान जाए। अगर आपको इतना यकीन है और आप इसको इतना पसंद करती हैं और देव भी इससे शादी भी करना चाहता है, तो ये फैसला कल तक पे क्यों टालना?
मैं इसी वक्त ये फैसला लेता हूं कि कल देव और नलिनी की सगाई होगी। अगर आपको कोई एतराज है तो अभी बोल दीजिए। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है अंबिका जी। नहीं नहीं सिन्हा साहब, हमें क्या एतराज होगा। हमारा तो सबसे बड़ा सपना पूरा होगा। चलो नलिनी। नाम क्या बताया तुमने अपना? जी पार्वती। देव जिस हालत में था वो किसी गाड़ी से टकरा कर घायल भी हो सकता था, लेकिन तुम हमारे दामाद को संभाल कर यहाँ तक छोड़ने आई, उसके लिए मैं आभारी हूं तुम्हारा। कहाँ रहती हो तुम? तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। अंकल, इन्हें हम छोड़ देंगे, आपको वैसे भी उल्टी डायरेक्शन में पड़ेगा। ठीक है, कल मेरी बेटी नलिनी और देव की सगाई है, आना जरूर। कल सगाई तो होके रहेगी और शादी से पहले हम देव और पारू से डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवा के रहेंगे। खुश हो गई तबीयत? मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था? आज तुम्हारी वजह से हमारे देव की ये हालत है। शहर के इतने बड़े आदमी के सामने हमारे देव की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है तुम्हारी वजह से। कल तक जो बेटा हमारा गुरूर था, आज नशे में धुत पड़ा है, होश नहीं है उसे। लोग उसे ताना कस के जा रहे हैं, उसे शराबी बोल रहे हैं तुम्हारे कारण। फिर हमने तो कुछ। चुप! एक शब्द नहीं सुनना अब तुम्हारे मुंह से, एक सफाई नहीं सुनेंगे। बस हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। कल देव और नलिनी की सगाई होके रहेगी, और अगर कोई गड़बड़ की ना तुमने कल, तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में, समझी तुम? पर कल सगाई कैसे होगी? देव थोड़ी ना मानेगा सगाई के लिए। गॉड, लड़की क्या घर में कम तूफान है, घर में शुरू हो गया। मानो जी मासीमा। देव को उसके कमरे में लेके जाओ बेटा, आराम से लेके जाना। पार्वती, पार्वती, जी, नशे में इतना धूत है देव,
फिर भी पार्वती का नाम ले रहा है। कहीं दिल तो नहीं दे बैठा आपका बेटा इस पार्वती को? फूल, तुम ऐसी बकवास से बेवकूफी में करती हो जानबूझकर। जरा कम किया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा और हम सबके लिए भी। भाभी भाई प्लीज अभी आप आराम कीजिए जाके, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना है। सेना साहब नलिनी की सगाई सब लोगों को लेकर यहाँ आएंगे। ये तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। पर बड़ी मॉम, देव राजी। देव से हाँ करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। सॉरी टू से बड़ी मॉम, बट मुझे नहीं लगता है कि देव पार्वती को डाइवोर्स दिए बिना नलिनी से एंगेजमेंट के लिए मानेगा। हर मुश्किल काम का हल है हमारे पास। हमने तय कर लिया है कि कल ही देव और नलिनी की सगाई होगी, और कल जो तारीख निकलेगी शादी की, उसी तारीख पर शादी भी होगी। पार्वती, पार्वती, हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज। हम आपकी पार्वती नहीं है, वो तो आपको छोड़ के जा चुकी है। हे गंगा जी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। अगर हमने देव बाबू को सच नहीं बताया तो कभी भी सगाई के लिए नहीं मानेंगे। हमें कोई रास्ता दिखाइए गंगा जी। बिटिया, आपकी तस्वीर पर नेल पॉलिश गिर गई थी, इसे साफ कर लीजिएगा। काकी, ये फोटो किसी ने देखी? कहाँ देख पाया कोई? वो पॉलिश गिरते ही देव बाबू ने धप से एल्बम बंद कर दिया और हमें दे दिया कमरे में रखने के लिए। ठीक है काकी, हम साफ कर देंगे।
जानते कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा परिवार खतरे में नहीं होता तो हम कब का देव बाबू को सच बता चुके होते। हे गंगा जी, आप तो गवाह है ना कि जब से हमें पता चला है कि हम उनकी पार्वती नहीं है, हमने अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर नहीं भरा है। देव बाबू बहुत अच्छे हैं और उनको धोखा देना हमें कितना चुभ रहा है ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता। हे गंगा जी, जिस दिन ये सच बताने का सही समय होगा उस दिन हमें इशारा दे देना। उस दिन हम देव बाबू को सब कुछ सच सच बता देंगे। तो क्या ये आपका इशारा है गंगा जी? मतलब सच बताने का सही समय आ गया। कल सुबह आप जैसे ही उठेंगे आपको सब सच पता चल जाएगा देव बाबू।